वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गुरप्रीत कौर और मैं यहाँ यूके में आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ स्टडी वीज़ा पे। इस चैनल के थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ जो कि मेरे होल प्रोसेस के रिगार्डिंग थी और बहुत सारी क्वारी जो हर किसी की होती है। गाइस, आज की वीडियो है रिलेटेड टू विच डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, लाइक चेकलिस्ट टाइप कौन से डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी के लिए चाहिए। तो जब आपका कैश लेटर आ जाता है उसके बाद का प्रोसेस होता है एम्बेसी में अप्लाई करने का। आप फॉर्म फिल करते हो, उस टाइम आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता, बिकॉज आप स्कैन करवा सकते हो बीएफएस जाके। आपके पास ऑप्शन होता है, आप अपलोड कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सभी ये चूज़ करते हैं कि आप बीएफएस जाओ और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाओ। तो आज मैं बताती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको स्कैन करवाने होते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो होता है आपका कैश लेटर जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। उसके बाद होते हैं आपके ग्रेजुएशन तक के सारे सर्टिफिकेट्स। हाँ, आपको ग्रेजुएशन ज़रूरी है अगर आपने अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना है, क्योंकि आप मास्टर्स में ही अपने स्पाउस के साथ जा सकते हो। तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तक के सारे सर्टिफिकेट्स, 10th का, +2 का, ग्रेजुएशन के सारे आपके मार्कशीट्स एंड आपकी डिग्री। तो उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आर्ट्स का सर्टिफिकेट आपका, और जो भी आपने टेस्ट किया होता है इंग्लिश के लिए वो वाला डॉक्यूमेंट। और उसके बाद मेन डॉक्यूमेंट होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट आपके। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में क्या होता है, एक तो आपकी बैंक की स्टेटमेंट होती है और एक होता है आपकी बैंक की तरफ से एक सर्टिफिकेट जिसमें लिखा होता है कि हाँ, जितना भी आपका अमाउंट है कि वो 28 डेज से मेंटेन है। अगर आपको इसका फॉर्मेट नहीं पता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, मैं अपनी आईडी शेयर कर दूंगी, मैं आपको फॉर्मेट सेंड कर दूंगी कि कौन सा एक्चुअल में सर्टिफिकेट वो होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके फंड्स आपके अकाउंट में नहीं हैं, आपके फादर के अकाउंट में हैं, तो फिर आपको अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखाना होता है। लेटर लिखाते बेसिकली वो लिखाना पड़ता है। और इन केस अगर आप और आपके हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है तो तब भी आपको एक एनओसी लेटर लिखवाना होता है अपने हस्बैंड की तरफ से। तो ये तो होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। उसके अलावा क्या होता है, आपका टीवी का टेस्ट होता है। कुछ लोगों का गैप होता है और बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें अपने गैप के ड्यूरिंग जो भी वो जॉब वगैरह करते हैं वो डॉक्यूमेंट शेयर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअल में आप कभी भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मत दीजिए। जी हाँ, मत दीजिए अगर आपके कैश लेटर में मेंशन नहीं है। जब आपको यूनिवर्सिटी कैश देती है तो उसमें मेंशन होता है कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस बेसिस पे मिल रही है। वहाँ पे प्रॉपर वो आपको लिख के भेजते हैं कि हाँ, आपकी क्या जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं, लाइक वो आपको ग्रेजुएशन के बोलेंगे विद परसेंटेज, सब कुछ लिखा होता है। और आपका आइल्स वगैरह जो भी आपने प्रोवाइड करी होती है तो वो सब लिखा होता है। जितने डॉक्यूमेंट आपके कैश लेटर में लिखे हैं सिर्फ उतने डॉक्यूमेंट ही सबमिट करवाइए। एक्स्ट्रा सबमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपके प्रोसेस को लेट कर देता है। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देंगे तो वो भी चेक होंगे, उसके बाद आपको वीज़ा मिलेगा। क्योंकि एम्बेसी तक जाने के टाइम आपके सभी डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं और यूके बीआई ही आपको कैश प्रोवाइड करती है। जो कैश लेटर मिलता है वो यूके बीआई के लेटर हेड पे ही आपको आता है। आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती अगर आपकी कैश में नहीं मेंशन है। हाँ, अगर इन केस आपकी डिग्री के लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और आपके कैश लेटर में मेंशन है कि हाँ, ये वाली जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आप ज़रूर दीजिए। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ अपनी स्टडी के डॉक्यूमेंट्स दें और जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होते हैं लाइक टीवी का टेस्ट और आइल्स वगैरह वो सब दें। उसके अलावा कोई गैप के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं बात करती हूँ स्पाउस के कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, स्पाउस का एक सेपरेट फॉर्म होता है। जैसे कि स्टूडेंट का फॉर्म फिल होता है वैसे एक स्पाउस का फॉर्म भी फिल होता है। ठीक है, उसमें स्टूडेंट की कुछ डिटेल होती है और कुछ डिटेल स्पाउस की होती है। एक वो चाहिए होता है। उसके अलावा आप अपने स्पाउस के बेसिक्स स्टडी के डॉक्यूमेंट दे सकते हो, लाइक जो भी उनके स्टडी वगैरह की होते हैं, या फिर अगर वो उन्होंने जॉब की है तो वो आप दे सकते हो, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपकी फ़ाइल स्ट्रांग है, आपके हस्बैंड वेल एजुकेटेड हैं, तो ज़रूर दें, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर नहीं भी देते तब भी ओके है, क्योंकि मेनली जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का मेनली फॉर्म चाहिए होता है और एक लेटर होता है जो कि आपकी तरफ से होता है कि वो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न होती है कि क्या हमें अपने हस्बैंड की इनकम शो करनी पड़ती है। नो,
आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की कोई भी इनकम शो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ITR आपको नहीं चाहिए, कोई भी एक्सपीरियंस या सैलरी स्लिप्स नहीं चाहिए, कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपको नहीं चाहिए। अगर आपने UK के लिए फ़ाइल अप्लाई करनी है तो सिर्फ आपको अपने हस्बैंड के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए फ़ंड शो करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अपने फ़ंड शो करवाते हो, सिमिलरली आपको अपने हस्बैंड के लिविंग एक्सपेंसेस शो करने पड़ते हैं। वो ही आपको चाहिए, सिर्फ आप एक बैंक की स्टेटमेंट, सिमिलरली बैंक का सर्टिफिकेट। अगर आप दोनों का जॉइंट अकाउंट है, नो प्रॉब्लम, फिर एक ही स्टेटमेंट आप दोनों के लिए चल जाएगी। इन केस आप दोनों का अकाउंट सेपरेट है, देन आपको 2 स्टेटमेंट्स देनी पड़ेगी, एक अपने हस्बैंड की और एक अपनी डिफरेंट। सम टाइम कुछ लोग फ़ोटोज़ वगैरह भी देते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत तो नहीं होती है। मेरे केस में मैंने कोई अपनी मैरिज की फ़ोटो नहीं दी थी, क्योंकि मेरी भी मैरिज रिसेंटली हुई है, अभी 1 ईयर भी नहीं हुआ था जब मैंने अप्लाई करा था, अभी भी नहीं हुआ वैसे तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कोई फ़ोटो कोई कुछ नहीं दिया था अपनी फ़ाइल के टाइम। वो सब मैंडेटरी नहीं होता, वो आप दें ना दें वो आपकी ऑप्शनल है, बट मैंने तो नहीं दिया था ऑनेस्टली। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, सिर्फ आप अपने स्टडी के डॉक्यूमेंट्स दें जो रिक्वायर्ड है। इन केस अगर आपके केस में आपका एक्सपीरियंस मेंशन है तभी एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट दें, अपना IELTS दें, अपनी TV दें, अपने हस्बैंड का TV का सर्टिफिकेट। उनका फॉर्म तो ऑब्वियसली सबमिट होगा ही। उसके अलावा अगर उनकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग है, लाइक उनके स्टडी बैकग्राउंड वगैरह स्ट्रॉन्ग है, तो वो सब दें। और उसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कोई ITR वगैरह आपको सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, ये होते हैं मेनली डॉक्यूमेंट जो कि आपको UK के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मत दें जो आपकी फ़ाइल की प्रोसेसिंग एक्चुअली थोड़ी लेट कर देता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो वहाँ पे स्पेशली मेंशन होता है कि आप जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देंगे उसके कारण आपकी फ़ाइल थोड़ी लेट होगी, ठीक है। सो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपके साथ थोड़े क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि मैं आज एक पार्क में आई हूँ, काफ़ी सुंदर लोकेशन है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।